सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह भी अच्छी चल रही होगी और इंटर्नशिप भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सो बेसिकली मुझे यार एक अपडेट देना था। जैसा कि कैनरा बैंक और बाकी अदर्स बैंक में एक न्यू अपडेट आया है कि जब अप्रेंटिसशिप किसी बच्चे की कंप्लीट होगी तो उसके बाद उसका एक अप्रेंटिसशिप का फाइनल असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें ये चेक कराया जाएगा कि आपने बैंक में कुछ सीखा या फिर बस ऐसे ही जाके बैठा ही बैठे वहां पर। ठीक है। तो सो पहले क्या होता था, पहले ये जो अप्रेंटिसशिप थी 1 साल होने के बाद अपने आप सर्टिफिकेट आ जाता था, बट अब इस बार नहीं होगा। इस बार बैंकों ने ऐसा किया है कि आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने से 1 वीक पहले आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, जो कि लगभग 5 दिन तक चलेंगे और डेली एक टेस्ट होगा। ऑनलाइन होंगे बेसिकली। ठीक है। इसमें अगर मान लो आपके 5 दिन होते हैं तो 5 में से 4 दिन तो आप अपने घर से दे सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, कंप्यूटर पर। बाकी एक दिन आपको ब्रांच में आके देना पड़ेगा आपको, है ना। सो ये यही है इसका प्रोसीजर। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ भी लेके लेके आया हूँ, प्रूफ भी अभी आपको दिखाऊंगा। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई जो भी आप अब वहां पर सीखो, तो उसको जो है इम्प्लीमेंट करना भी सीखो। मतलब अ, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस बेसिकली उन्हीं चीजों से रिलेटेड पूछे जाएंगे जो आप बैंक में करते हो या फिर उन और ऑफिसर्स को करते हुए देखते हो। लाइक आपने देखा कि जो है काफी सारे कोड याद करने पड़ते हैं हमको उनके सॉफ्टवेयर की। जैसे कि आपने 7004 देखा होगा। 7070 30 बताइए मुझे किस लिए होता है। ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई आप लोगों से कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है। ये बताना भाई, 7004 किसके लिए होता है, 7030 किसके लिए होता है, 7010 किसके लिए होता है, और फिर बताना भाई ALM10 किसके लिए होता है। ठीक है। एंड बताना कि 7002 किसके लिए होता है। एंड बताइए ना भाई कि CIX कोड का क्या मतलब है। ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है भाई, इसको कमेंट में मुझे बताना आंसर। अब मैं आपको ये इंटरफेस दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा फ्रेंड है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप कर रहा था, तो उसका टेस्ट चला था। ठीक है, तो वो उसका उसने मुझे फोटो खींच के भेजा है। लाइक ये उसका टेस्ट की टाइम दे रखा है। बेसिकली 1 घंटे का टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ जीके पूछी जाती है, कोई मैथ रीजनिंग नहीं। ठीक है। और सिर्फ बैंक से रिलेटेड सवाल पूछा है। जैसे उसकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल पूछा है। ठीक है। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिडरीज ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, सेलेक्ट ऑल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरीज कौन कौन सी है। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से। ठीक है, वो लगाना है आपको। ऐसा ही अपने अपनी बैंक का भी पूछ सकते हैं। लाइक कैनरा बैंक में भी कौन सी बैंक मर्ज हुई है, तो आप बताइए भाई। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुई है। ठीक है। सिंडिकेट बैंक का लोगो कैसा है, कलर कैसा है, ये सब ऐसे ही हल्के फुल्के सवाल पूछ जाएंगे। एक और प्रूफ देख सकते हो, यह है आपका बैंक बैंक में जो होगा उसका इंटरफेस। इसमें आपको टेस्ट में यहाँ पर आपको साइड में आपको फोटो दिखेगा और लिखा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट फाइनल सर्विसेज, यानी कि लास्ट टेस्ट। ठीक है। ये टाइम है, ये क्वेश्चंस हैं। ग्रीन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है एंड येलो वाले को मतलब है मार्क फॉर रिव्यू। अब क्वेश्चन देखते हैं। लाइक व्हाई इज LMS यूज फॉर लोन एप्लीकेशंस, के लिए LMS का यूज क्यों होता है। सो ऑप्शन क्या है, टू मैनुअली ट्रैक एवरीथिंग, टू मेंटेन सेंट्रलाइज डिजिटल रिकॉर्ड, टू इंक्रीज पेपर वर्क बढ़ाने के लिए, कि या फिर टू अवॉइड वेरिफिकेशन। तो यार C और D तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। ठीक है। मैनुअली ट्रैक एवरीथिंग नहीं, ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है भाई, ताकि एक सेंट्रलाइज डिजिटल रिकॉर्ड बना रहा है। ये देखो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में LMS होता है, वैसे ही अपनी कैनरा बैंक क्या होता है, लैब्स होता है। लैब्स की फॉर्म आप लोग मुझे बताना कमेंट में। ठीक है। एंड आप आपसे कुछ और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सेस की फॉर्म बताओ भाई, लैब्स की फॉर्म बताओ, एंड CBS की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है। DMS की फुल फॉर्म बताओ, DMS। ठीक है। और पिग्मी की फुल फॉर्म बताओ, पिग्मी एक लॉगिन होता है। ठीक है, पिग्मी 1 और 2। HRMS की फुल फॉर्म बताओ। ये सारे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ भाई, इनका जवाब देना है। जिसने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया उसको मैं मानूंगा भाई वो उसने कुछ सीखा है। और इसमें एक चीज यही है, अगर आप जो इसमें फेल हो जाती है टेस्ट में, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर आपको ट्रेनिंग थोड़े से दिन बढ़ा देंगे, लाइक 5 10 दिन का समय देंगे। आपसे कहेंगे सीखो ये सब, और फिर आपको दोबारा टेस्ट होगा। कुछ ऐसा प्रोसीजर है जो मुझे पता चला है अभी। ठीक है। अब सो वैसा ही है, अपना टेस्ट होगा तो इसलिए तैयार रहना। जो भी आप वहां करते रहो सीखते रहना। ठीक है। अगर कोई ना सिखाए तो उनसे पूछते रहना। एंड अगर अपन अपने ग्रुप में बात कर लो, ग्रुप में सब कुछ आपस में सब कुछ शेयर कर हो जाता है। ठीक है। एंड चलिए, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है। कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट में पूछ लीजिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट में।